प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। नमो नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सब्बसाहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सब्बपापप्रणस्तनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फल दाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम ग्रंथ, प्रथम भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, मूल 24 द्वार। दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य 22 द्वार। तीसरा भाष्य पच्चखाण भाष्य 9 द्वार मूल और 90 द्वार उत्तर। 9 द्वार में पहले द्वार में 10 प्रकार के पच्चखाण, अनागत, अतिक्रांत, कोटि सहित जो समकोटि और विषम कोटि 2 प्रकार से, नियंत्रित, अनागार, सागार, निरवशेष, परिमाणकृत, जो दत्ती, कवल, घर और द्रव्य से, सकेत, जो अंगूठी संयम, मुट्ठी संयम, ग्रंथि संयम, घर संयम, स्वेद संयम, उच्छ्वास संयम, सिबुक संयम और दीपक संयम, ऐसे 8 प्रकार से। और 10वां अद्धा। अब उस अद्धा पचखाण के भी अलग अलग 10 प्रकार, नवकारसी, पुरसी, साठपुरसी, पुरी मड्ढा वड्ड, एकासन बियासन, एकल स्थानक, आयम्बिल, निवी विगई, उपवास चौव्यार तिव्यार, चरिम, दिवसचरिम, बहुचरिम, अभिग्रह, द्रव्य चित्र काल भाव से, और विगई विधि, उच्चार विधि 4 प्रकार से, अणुच्चार विधि, ओसिरी ओसिरामी, पच्चखाई पच्चखामी, एवं हर आलपक के बाद ओसिरी ओसिरामी है। व्यंजन चलना विधि, यदि पचखान देने वाले से भूल हो जाए फिर भी प्रमाणित पचखान लेने वाले का भाव रहेगा। स्थान विधि, हर पचखान में अलग अलग आलापक है और अलग अलग पचखान में पहला आलापक इसका वगैरह है, वो विधि है। और कुल 5 स्थान हैं, जिसमें एकासन, बियासन और एकल ठाणे में 5 उच्चार स्थान होते हैं, जिसमें पहले उच्चार स्थान में सकेत और अद्धा, दूसरे में विगई का, तीसरे में एकाशना, बियासन और एकल ठाणे का, चौथे में पाणस का और 5वें में दिशा का सिक्का रहता है। जबकि आंबिल में भी पहले में सकेत और अद्धा का, दूसरे में विगई, नीवी और आंबिल का है, तो उसमें यहाँ आंबिल का, बाकी सब उसी तरह तीसरा एकाशने का और पाणस का और दिवसा का है। नीवी में भी और विगई में भी इसी तरह रहेगा कि तो दूसरा उच्चारण विगई या तो नीवी का रहेगा। फिर उपवास में, तिव्यार उपवास में पहला कितने उपवास है वो अबत्तठम यानी 14 भत्तम, अर्थात एक उपवास से लेकर 34 भत्तम यानी 16 उपवास तक का उच्चार। फिर सकेत और अद्धा वाला दूसरा उच्चार स्थान, फिर पानी वाला तीसरा उच्चार स्थान, फिर देशाक्षिक वाला चौथा उच्चार स्थान, और शाम का पाढ़ार वाला 5 उच्चार स्थान। 24 उपवास में तो कितने उपवास यानी
चौथ बत्तम से लेकर 34 बत्तम तक का, और दूसरा उच्चातारों से दीर्घागसिक। फिर हर पचखाण कैसा होता है वो, तो नवकार से सबको चौवियार ही है, जबकि पुरसी साढ़पुरसी पुरी में ढबड और सकित पचखाण जो है वो मुनि को तिवियार और चौवियार होते हैं, जबकि श्रावक को दुवियार तिवियार और चौवियार हो सकते हैं। एकासन आमिल और ब्यासन मुनि और श्रावक को तिवियार और चौवियार दोनों हो सकते हैं। यदि विशेष कारण है तो दुवियार भी हो सकता है। दिवसचर्यम पचखाण यानी रात्रि के जो पचखाण है वो मुनि को चौवियार ही होता है, किंतु श्रावक को तिवियार चौवियार और दुवियार तीनों में से कोई भी हो सकता है। और यदि तपस्या वाले हैं तो उन सबको चौवियार ही होता है। वैसे तपस्या वाले ने दिन में ही तिवियार ले लिया होता है, बाद में पाणहार होता है, किंतु जो पाणहार लेता है उनको भी चार आहार का तो त्याग ही कहना है, इसलिए चौवियार ही कहे जाएंगे। तीसरे द्वार में आहार की व्याख्या कि आहार किसे कहते हैं, आहार कितने प्रकार का है वो बताया। तो आहार 4 प्रकार का, जिसमें असन जो खाने से भूख शांत हो जाए, पान जो खाने से प्यास छिप जाए, खादिम जो खाने से कुछ भूख मिट जाए, सादिम जो स्वाद के लिए खाया जाए, और इनके अलावा जो सभी है जो स्वाद के लिए नहीं है, भूख मिटाने के लिए नहीं है, जिसका स्वाद जो है वो अनिष्ट है, वो सब अनहारी। जैसे नीम के 5 अंग यानी पत्ते, छाल, काष्ठ, फल और फूल सूखे, हाँ, गोमूत्र, गड़ो, करियातू, अतिविष, हल्दी, जव, हरड़े आदि ये सब जो है वो अनहारी चीज है। चौथे द्वार में बताया आगार। तो पचखाण में जो छूट होती है उसे आगार बोला जाता है, और आगार 22 प्रकार के हैं। और कौन से पचखाण में कितने आगार होते हैं उनकी बात और उन आगार का अर्थ क्या है, ये बात चौथे द्वार में बताई। और 16वीं गाथा से जो है वो आगार के अर्थ आदि बताए, और आगार कितने हैं, कौन से पचखाण में कितने आगार है वो बात बताया। 2 नवकारी 6 पुरसी सगपुरी मध्य इगासणी 8 सद्दे गठाणी अंबिली 8 पण चौथी 56 चौचरी में चौ भीग गही पण पावरणे नवठ निव्ये आगर उखित विवेग मुत्तु दब्ब विगई नियमिठ अन्न सहदन मुक्कारे अन्न सपच्छ दिशय साहु सब्ब पोरची 6 सड्ढ पोरसी पुरी मध्य 7 समहतरा अन्न सहसा गार्य औंटण गुरु पारीमा सब्ब एक बियासनी 8 सग गठाणे औंट वीणा अन्न स लेवा गीह उखित पडुच्च पारीमा सब्ब विगई निधि गय नव पडुच्च वीणु अंबिले 8 अन्न सह पारीमा सब्ब पंच खवणे 6 पाणी लेवाई चौचरी मंगुठाई भीग गई अन्न सहम सब्ब। उस तरह हर पचखाण में कौन कौन से आगार है और कौन से पचखाण के समान समान आगार है वो भी बताया। नवकारसी में नवकारसी के पचखाण में 2 आगार होते हैं। वैसे नवकारसी का जब भी पचखाण लेते हैं तब आगार 4 बोले जाएंगे, क्योंकि वहां नवकारसी के साथ में मुट्ठी सेम पचखाण भी ज्वाइंट ही होता है, इसलिए मुट्ठी सेम के 4 आगार है, इसलिए वहां 4 बोलते हैं। जैसे नवकारसी के तो 2 ही है, अनत्थना भोगणम सहस्रागरणम, किंतु मुट्ठी सेम पचखाण जो है सकेत पचखाण है तो उसके 4 है, अनत्थना भोगण सहस्रागरणम मतगण सवस्मैवत्यगण, इसलिए 4 बोले जाएंगे। नवकारसी के पचखाण भी जब नवकारसी बोलेंगे तब भी 4 ही वो आगार बोलेंगे, क्योंकि नवकारसी के भले ही 2 हो किंतु साथ में जो मुट्ठी सेम है उनके 4 है। तो नवकारसी के 2 आगार अनत्थना भोगणम और सहस्रागरणम। पोरसी एवं साढ़पोरसी के समान ही आगार है और 6 है, अनत्थना भोगणम सहस्रागरणम पच्छन्न कालिनम
दिशा मोहिणम साहुवेणम सवस्तमाय विद्यागणम। पूरी मड और अवध के साथ है, जिसमें ऊपर वाले 6 प्लस महत्रागारणम है, यानी अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, पच्छन्नकालीनम, दिशामोहिणम, साहुवेणम, महत्रागारण और सवस्तमाय विद्यागारणम। एकाशना और बियाशना के समान आगार है और 8 है। अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, सागरियागारणम, आउंडन पसारणम, गुरु अभुठाणनम, पारिठावणियागारणम, महत्रागारणम और सवस्तमाय विद्यागारणम। एकल ठाणे में 7 है, आउंटन पसारणम छोड़कर, यानी एकाशना बियाशना में जो आगार है वो ही आगार एकल ठाणे में भी है, किंतु उसमें एक कम है। कौन सा? आउंटन पसारणम, अर्थात अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, सागरियागारणम, गुरु अभुठाणनम, पारिठावणियागारणम, महत्रागारणम और सवस्तमाय विद्यागारणम। विगई और निवि, विगई और निवि में 9 आगार है। उसमें विगई जो है और निवि जो है वो 2 प्रकार से होती है, द्रव और पिंड संबंधी पचखाण। तो विगई और निवि का पचखाण है तो उसमें 9 आगार होते हैं। कौन सी? पिंड विगई संबंधी पचखाण है तो अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, लेवालेवेणम, गीहित संसिक्षणम, उक्खित विगणम, पडुच्च मक्षिणम, पारिठावणियागारणम, महत्रागारणम, सवस्तमाय विद्यागारणम। और यदि द्रव निवि संबंधी पचखाण है तो उसमें एक कम हो जाएगा। अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, लेवालेवेणम, गीहित संसिक्षणम, पडुच्च मक्षिणम, पारिठावणियागारणम, महत्रागारणम, सवस्तमाय। ऊपर में उक्खित विगणम था, यहां वो नहीं होगा। आंबिल में 8 आगार है। अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, लिवालिवेणम, गीहित संसिक्षणम, उक्खित विगणम, पारिठावणियागारणम, महत्रागारणम, सवस्तमाय विद्यागारणम। उपवास में 5 आगार है। अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, पारिठावणियागारणम, महत्रागारणम और सवस्तमाय विद्यागारणम। पाणहार में 6 आगार है। लिवेणवा, अलिवेणवा, अच्छेणवा, बहुलिवेणवा, ससिद्धेणवा, असिद्धेणवा, मतलब पानी संबंधी जो पचखाण है, पाणस्स एवं पाणहार जो पानी पीने के है वो। शाम को जो पाणहार लेते हैं उसमें नहीं, हाँ उसमें तो उनका अर्थ ये है कि पानी का त्याग। किंतु आज उपवास है और दूसरे दिन जो उपवास होता है तो पहले दिन छठ ले लिया तो जो पाणहार का पचखान लेते हैं वो पाणहार, या तो पक्का पानी का जो पचखान लेते हैं पाणस्स, उनकी बात है। अभिग्रह या तो सकेत पचखान, तो अभिग्रह और सकेत पचखान में 4 आगार होते हैं। अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, महत्रागारणम और सवस्तमाय विद्यागारणम। इसीलिए नवकारसी के साथ पुरुष जो है उसमें मुट्ठी से आदि जोड़ा हुआ है, इसलिए 4 आगार बोलते हैं। प्रावरणम, जो भी पचखान करते नहीं है किंतु पहले पूर्व के काल में करते थे, उसमें 5 आगार। अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, चोलपट्टागारणम, महत्रागारणम, सवस्तमाय विद्यागारणम। दिवसचर्यम पचखाई, એટલે કે दिवस के अंत में जो लिया जाता है तिवियार, चौवियार, दुवियार आदि, एवं भवचर्यम एवं देशावगसिक, उन सब में 4 आगार है। अनथनाभोगणम, सहस्रागारणम, महत्रागारणम और सवस्तमाय विद्यागारणम। अब हर आगार का अर्थ कहते हैं। उसमें 2 बात आई, पिंड विगई और द्रव विगई, इसलिए 22वीं गाथा में पिंड विगई किसे कहते हैं और द्रव विगई कैसे कहते हैं वो बता दिया कि द्रव विगई के रूप में क्या है, तो कि लिक्विड रूप में जो है वो दूध, शहद, शराब और तेल। वैसे इस 10 विगई में से 4 विगई तो खानी ही नहीं है, किंतु ये दूध, मधु, शराब और तेल, ये 4 द्रव विगई कहलाती है। पिंड विगई में तो पिंड विगई जो है उसमें पकवान और मक्खन, और द्रव पिंड विगई में तो उस द्रव पिंड विगई में जो गुड़, घी, दही और मांस। अब कौन से पचखान का क्या अर्थ है
सब पचखाण का अर्थ 24 से बताते हैं। विसरणमणा भोगो सहसागारो स्वयं मोह पवेशो पच्छन्न काल मिहाई दिशी विविज्यासु दिशी मोहो। साहु वर्ण उग्गाड़ा पोरसी तणु सुत्थया समाहिति संघाई कज्ज महत्तर गियत्त बंदाई सागारी। आउंटण मंगाणम गुरु पाहुण साहु गुरु भुट्ठाणम पारिठावण विहिगीहिये जैन पावरणी कड़ीपत्तो। खरड़ीय लुहिये डोवाई लेव संसत डुच्च मंडाई उखित पिंड विगयीण मक्खियम अंगुली हिम्मणा। लेवाडम आयमाई इयर सोवीर मच्छ मुसीण जलम धोण बहुल ससिद्धम उससे इयर सिद्ध वीणा। इस तरह 28 गाथा तक 22 आकार के अर्थ बताए। अनथणा भोगेणम या अनाभोगेणम यानी पचखाण का विस्मृत हो जाना, मतलब पचखाण है वो भूल जाना और भूल से कुछ खा लेना तो पचखाण का भंग नहीं होगा, इसीलिए अनाभोगेणम है। अनाभोगेणम का अर्थ है आज पचखाण है किंतु भूल गए और खा लिया, तो इसके लिए अनथणा भोगेणम या तो अनाभोगेणम। सहसागरण एकाएक वो घटना बन जाना, यानी अपने आप मुंह में वो चीज आकर गिरना, जिसे सहसागरणम अचानक एकाएक वो घटना हो जाना। जैसे यहाँ खड़े थे और सामने वाले के हाथ में से दही का कटोरा या छाछ की कटोरी या चाय का ग्लास छूट गया और वो जो है वो हमारे मुख में आकर गिरा, तो वो सहसा कारणम में होगा। पच्छन्न कारणम यानी मेघ के हिसाब से, बादल के हिसाब से, धूल के हिसाब से, पर्वत के हिसाब से सूर्य जो है वो ढंकने के कारण समय का पता नहीं चलना, तो वो पच्छन्न कालेणम। दिशा मोहेणम यानी दिशा में भ्रम होने के कारण, पूर्व को पश्चिम मानने के कारण पचखाण में भूल हो जाना। ये आकार जब घड़ी नहीं थी तब होते थे, अभी भी है। ये भूल तब तो होती थी, अभी भी होती है, तो क्या अभी भी हो सकती है। अभी कोई सूर्य देखकर भले ही ना करे किंतु घड़ी देखकर तो करता है, तो घड़ी में भी ये भूल हो सकती है। तो ये आकार दोनों है कि भूल से मतलब यहाँ क्या है, जो समय जिसमें देखना है उस समय देखने के समय में गड़बड़ होना, भूल होना। साहुएणनम यानी साधु जो है वो उग्गाड़ा पोरसी ऐसा शब्द बोलते हैं, यानी बहुपड़ी पन्ना पोरसी ऐसे भी बोलते हैं। और वो पोरसी जो है वो क्या है, सूत्र पोरसी आदि के लिए है, विधि के लिए, पात्रा पड़ी लेहन आदि विधि के लिए। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि अभी पोरसी आ गई है। तो यहाँ श्रावक श्राविका ये समझ जाए कि वो पानी पीने या खाने पीने की पोरसी आ गई और साधु वचन के कारण यदि वो पाल ले तो वो भंग नहीं होगा। सवत्स माहिवती आगणु ऐसी कोई अत्यंत पीड़ा दायक कष्टदायक बीमारी आया, तो ऐसा कुछ हो गया कि जिसके कारण औषध लेना जरूरी हो गया, समाधि ही नहीं टिकेगी वरना, तो उसके कारण यदि पचखाण का पालना हो, उसमें जिनको ऐसा रोग या व्याधि हुई उनको तो छूट होती ही है, किंतु यदि अन्य जीव भी किसी के समाधि के लिए भी पहले पचखाण पाल तो उनको भी छूट रहती है, यानी दर्दी और वैद्य दोनों को। महत्तरा कारणम यानी ऐसा कोई महान कार्य कि जिस कार्य से पचखाण से भी ज्यादा निर्जरा या महत्व हो सकता है, ऐसा कार्य करने के लिए यदि पचखाण वहला पालना पड़े तो। सागरिया कारणम यानी कोई सागरित आ जाए
अर्थात साधु जो है वो गृहस्थ के सामने नहीं खाते, किंतु गृहस्थ आ जाए और वो जाने का नाम ही न ले तो वहां से खड़े होकर दूसरी जगह पर जाए फिर भी उसका बचखान का भंग नहीं होगा। और सारक श्रावक की अपेक्षा से ऐसे दूषित नजर वाले आ जाए या तो फिर सर्प अग्निपुर आदि कुछ आ जाए और उसके कारण उसको वहां से उठकर दूसरी जगह जाना पड़े तो आउंटण पसारणम यानी एकासन आदि पचखाण में हाथ पग आदि लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते तो फैलाते हैं, संकोच करते हैं, हिलाते हैं तो उसमें पचखाण भंग नहीं होगा। गुरु अभुट्ठाणनम कोई बड़े ही वडिल गुरु, मेहमान गुरु आदि आए तो साधु आदि एकासन करते करते खड़े हो जाए तो भी तो गुरु अभुट्ठाणनम। पारिठावण्यागरणम यानी गोचरी वापरने के बाद विधि पूर्वक गोचरी लाए, विधि पूर्वक वापरा है, फिर भी गोचरी बच गई और पाठ ठावने के बजाय यानी परखने में ज्यादा दोष आदि लगता है, ऐसा लगे गुरु को तो गुरु जो है वो उपवास वाले को या तो आंबिल वाले को या तो एकाष्टा जिसको एक बार हो गया उसको वो बची हुई गोचरी खाने का आदेश करे तो वो खा सकते हैं, फिर भी उसके बचखान का भंग नहीं होगा तो वो होगा पारिठावण्यागरणम। चोलपट्टागारणम ये आगार मतलब कपड़े का आगार। पहले के काल में, पूर्व के काल में जितेंद्र आदि मुनि अभिग्रह धारण करके कई समय तक ठंडी आदि सहन करने के लिए बिना वस्त्र के एकांत में साधना आदि करते थे और तब वो साधना करने के बैठे और अचानक उन्होंने पचखान लिया कि अब देव 2 घंटे तक बिना वस्त्र के ऐसे ही ठंडी में सहन करूंगा और पचखान लिया और उतने में ही कोई श्रावक श्राविका आदि आ गए, फिर उनको चोलपट्टा आदि पहनना पड़े तो वो पांगुर्ण संयम या तो चोलपट्टागारणम वो आगार। लेवा लेवेणम ये जो है वो सब विगई का त्याग वाले पचखान के लिए है और बहुधा इस साधु के लिए है, क्योंकि श्रावक श्राविका तो अपने लिए रसोई बनाते ही है तो उसको तो आंबिल में ऐसी रसोई नहीं चलेगी, क्योंकि साधु साधु को मुख्यतया निर्दोष जो है उनका महत्व है। तो आंबिल आदि का पचखान है तो लेवा लेवण में आगर यानी जो लेपकृत द्रव्य से कोई भी भाजन यानी वासन जो है वो लेपकृत द्रव्य वाला है और उसमें डाला हुआ आहार यदि नीवी आंबिल में लेगे तो वो पचखान का भंग नहीं होगा। कीर्त संसिठिणम यानी गृहस्थ अपने लिए थोड़ी हथेली में विगई आदि को मसल कर देगा और ऐसी चीज बनाई तो वो भी उन्हें आंबिला निवि में चलेगी। उसी तरह उखित विवेज्ञानम यानी आंबिल आदि की रोटी आदि भोजन के ऊपर कोई विगई रख दी है और फिर वो विगई ली है फिर भी उनके अंश रह गए तो वो भी उन्हें आंबिल में आदि में चलेगा। पड़ुच्च मक्खिणम यानी नीवी आंबिल का पचखान है किंतु गृहस्थ ने रोटी आदि को कोमल बनाने के लिए थोड़ी घी वाली उंगली आदि डालकर रोटी आदि बनाई है तो वो भी उन्हें चलेगी। अब जो आगार है वो पानी के लेवेणवा अलेवेणवा अच्छेणवा बहुविलण सचित्रण और चित्रणवा निर्दोष अचित पानी पीना है और उसमें सभी तपस्या में अचित और पक्का पानी पीना होता है और उसमें तिविहार उपवास में तो केवल और केवल पानी ही पीना होता है। तो उपवास का पचखान तिविहार उपवास का पचखान का भंग न हो इसलिए सबसे पहले लेवेणवा यानी आगार है कि पानी पीने से उसके पचखान का भंग नहीं। कौन सा पानी? शुद्ध पानी पीने से पचखान का भंग तो नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह यदि लेवेणवा यानी
ओसामण आदि जो है, या तो रांधे हुए अनाज आदि जो है, उससे जो डोहला पानी हुआ है वो लेपकृत पानी गिनते हैं। जिस चिकास वाले द्रव्य जिस पानी में धोए हैं वो अचित पानी, तो वो अचित पानी पीने से भी उपवास आदि पचखाण का भंग नहीं होगा। इसलिए अवे इसी तरह अलेवेणवा यानी ऐसे द्रव्य धोए हैं जो लेपकृत नहीं है, या तो छाछ के ऊपर जो पानी आता है वो ऐसे पानी पीने से भी उनके पचखाण का भंग नहीं हुआ। उसी तरह अच्छेणवा यानी 3 उकाले वाला निर्मल जल पीने से भी, अथवा तो फल आदि जिसमें धोए, फल का पानी नहीं है, फल का जूस नहीं, फल आदि जो जिसमें धोए है, जैसे द्राक्ष धोते हैं, जैसे कई सारे आम आदि फल आदि धोते हैं, और उससे क्या होता है, तो फल आदि में जो मिट्टी आदि रहती है वो सब उसमें गिर जाती है और फिर वो पानी अचित हो जाता है। तो फल आदि जो भी चीज धोई हुई है, ऐसा पानी पीने से भी पचखाण का भंग नहीं होगा। फिर बहुलेवेणवा यानी बहुल जल, यानी फल की तरह तल आदि, तंदूल यानी चोखा आदि, गेहूं आदि जिसमें धोए है, चावल चढ़ाने से पहले 2-3 बार धोते हैं ना चावल, उसी तरह तल को भी धोते हैं। उसी तरह समझो कि गेहूं की लापसी बनानी तो वो गेहूं को भी धोएंगे, शायद बाजरी को बाफना है, जिसको घुघरी बनानी हो तो वो भी धोएंगे। तो वो धोएंगे तो क्या होगा, तो वो पानी अचित हो जाएगा। तो ऐसा धोया हुआ जो पानी है वो पीने से भी पचखाण का भंग नहीं होगा। बहुलेणवा ससिद्धेणवा यानी ये सब जो धोए उसमें शायद छोटे छोटे कण रह भी जाए, तो छोटे छोटे कण वाला पानी पीने से भी पचखाण का भंग नहीं होगा। इसी तरह यदि उसको छाना है और कण नहीं रहे हैं, वो पानी यानी लोट आदि वाले हाथ आदि धोए हैं और वो पानी अचित हुआ, वो पीने से भी पचखाण का भंग नहीं होगा। इस तरह 22 आगार बताए। अब 5वें द्वार में जो है, 5वें द्वार से 10 प्रकार की विगई बताई है कि विगई 10 प्रकार की है और उनके अलग अलग भेद है। 32 भक्ष विगई के 21 और अभक्ष विगई के जो है वो 12 यानी 33 भेद विगई के होते हैं। तो यही पर्ण चौ चौ दु दुविह 6 बख दुग्धाई विगई इगविस ती दु ती चौ विह अभक्खा चौ बहुमाई विगई 12। यानी भक्ष विगई के 21 भेद और अभक्ष विगई के 12 भेद होते हैं। मूल 10 विगई है। और जो विगई है उसका अर्थ है विकृत आहार, अर्थात खराब आहार नहीं। विकृत का अर्थ यहाँ खराब नहीं करना है, किंतु ऐसे द्रव्य कि जो द्रव्य खाने से जीव में धातु की पुष्टि होती है, मतलब वो शरीर को पुष्ट करने वाले द्रव्य है, जिसको हम बोलेंगे उत्तम प्रकार के द्रव्य। और बिना कारण से शरीर में यही उत्तम द्रव्य घी दूध आदि खाते ही रहेंगे तो धातुएं बढ़ेगी, और धातुएं बढ़े रहेगी। फिर साधना नहीं करेंगे तो मन तूफान में आएगा और मन में विकृति उत्पन्न होगी। संसारी के लिए, संसार के भोग के लिए, शरीर हुष्ट पुष्ट करने के लिए और भोग के लिए वो विगई उससे खाना आवश्यक लगता है, और वो खाते भी है कि जिसके कारण ऐसा सब कुछ खाना खाने से शरीर हुष्ट पुष्ट रहे और भोग भोगने के बाद भी उनका संसार अच्छी तरह चले। किंतु साधक साधु साध्वी आदि को मन में विकार भाव आदि और केवल भोग के लिए ही जन्म नहीं लिया है, तो वो ये द्रव्य ज्यादातर नहीं खाएंगे। तो विगई यानी जो विकृति उत्पन्न करते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं, जो शरीर को अत्यंत हुष्ट पुष्ट और जिसमें धातुएं बढ़ाते, ऐसे द्रव्य को विगई कहा जाएगा।
और ऐसी विगई 10 प्रकार की है। मतलब मांस खाने से भी विकृति और उत्पन्न होती है, यानी मांस खाने से शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा पुष्टि होती है, और ये पुष्टि होती है और उससे शरीर में जो है वो ताकत बोलो, मांस बोलो, चर्बी बोलो, मज्जा बोलो, लोही बोलो, बढ़ता है। किंतु उससे क्या होता है, फिर उस धातु का उपयोग साधना में नहीं होने से विकृति भी उत्पन्न होती है। मुख्य कारण ये सब चीज खाने से ज्यादा विकार उत्पन्न होता है। और इसमें 4 महाविगई तो महाविकृति कारक है कि जो खाने से मन में वासनाएं अत्यंत बढ़ती है, यानी शराबी, मांसाहारी, मक्खन खाने वाला और मद खाने वाला ज्यादा विकृत मन वाला हो सकता है। देखिए, सब ऐसे हो ही जाएंगे ऐसा नहीं है, हो भी सकता है वो खाने से भी किसी को न होवे, किंतु ज्यादातर ये खाने से मन में विकार विकृति उत्पन्न होगी। और दूसरी बात कि महाविगई खाने में जीव की हिंसा भी पुष्कल है, क्योंकि चारों प्रकार की विगई में जीवों की उत्पत्ति सदैव रहती है। बाकी की 6 विगई में विकृति तो है किंतु जीवोत्पत्ति नहीं है। अब इसलिए 6 भक्ष्य विगय है, और 6 भक्ष्य विगय के 21 भेद है, और 4 अभक्ष्य विगय जिसके 12 भेद है। तो 6 भक्ष्य विगय के 21 भेद कौन से, उनकी बात बताई। खीर घय दह्य तिल्लम गुल पक्कनम 6 भक्ष विगयो गो महिषी उट्टी अयेल गाणो पण दुध अहचवरो घय दह्या उट्टी वीणा तिल सरी सब अयसी लट्ट तिलय चौ दवगुड़ पिंड गुड़ा दो पक्कनम तिल घय तलियम। इस तरह विगय के उत्तर भेद भी बताए। तो यहाँ विगई 10 प्रकार की, जिसमें भक्ष्य विगई 6 प्रकार की, जिसके भेद है 21। दूध, तो दूध के मुख्य 5 भेद। इनके अलावा भी कई सारा दूध दही आदि होगा, किंतु वो विगई के रूप में नहीं था, या तो तब के अवसर में खाने पीने में इनका चलन नहीं होगा। इसलिए दूध गाय का, भैंस का, बकरी का, घेड़ी का और ऊंट का 5 प्रकार का दूध। दही, ऊंटड़ी का जो दूध है उसमें से दही नहीं बनता, इसलिए इनके अलावा 4 प्रकार के दूध से बना हुआ दही, 4 प्रकार का। घी, दही में से मक्खन और मक्खन में से घी बनेगा, तो वही 4 प्रकार का घी। तेल, तल का, सरसों का, अलसी का और कुसुम्बी का। गोल, गुड़, पिंड और द्रव गुड़। पकवान, घी में बनाए हुए और तेल में बनाए हुए। और अभक्ष्य विगई, अभक्ष्य विगई खानी नहीं है, फिर भी उनके प्रकार भी बताते हैं कि मध 3 प्रकार का, कुंतिया का, माखियों का और भमरी का। मदिरा, काष्ठ की यानी वनस्पति के फल फूल आदि में से बनाई हुई। पिष्ट की यानी लोट में से बनाई हुई, आटे में से बनाई हुई। मांस, जलचर का, स्थलचर का और खेचर का। मक्खन, गाय, भैंस, बकरी और घेटी के दूध से बना हुआ। इस तरह ये जो है 5वें द्वार में 10 प्रकार की विगई, इसमें 6 भक्ष्य विगई के 21 भेद और अभक्ष्य विगई के 12 भेद। इस तरह कुल 10 विगई के 33 भेद हुए। अब ये जो विगई है उसमें भक्ष्य विगई की ही बात है कि भक्ष्य विगई जो है वो खाने की जो है, उसमें यदि विगई का पचखाण किया है और खास तौर पे उपधान और निवी आदि जब करते उपधान में एवं योग वहन में, तब विगई नहीं खाते हैं। तो कि विगई में से कुछ विकृति कम करके जो द्रव्य बनाए जाते हैं उसे निव्याता बोला जाता है। तो 6ठे द्वार में 30 प्रकार के निव्याता बताते हैं कि कैसे निव्याता बनेंगे। तो कि सभी प्रकार के भक्ष्य विगई के 5-5 प्रकार की प्रोसेस बताई है कि जिसके कारण वो विगई निव्याता बन जाएगी। तो
पैसाडी खीर पेया वले ही दुद्धटी दुग्ध विगई गया दक्ष बहुप तंदूल तच्चूर्णम बिल सह्य दुद्धे निबंजन विसंदन पक्को सहित रिय किट्टी पक्क गयम दहिय करंब सिंहरणी सलवण दही घोल घोल वड़ा तिले कुट्टी निबंजन पक्क तिले पक्कू सही तिरिया तिल्ल मली सक्कर गुलवाणय पायखंड अर्ध कडी खुरसो पुरिय तवपुआ बीय अपुव तन्नेह तुरिय घाणाई गुलहाणी जल लपस्सी य पंचमो पुत्ती कय पुवो। इस तरह त्रिश निव्याता की विचारणा बताई, जिसमें दूध के 5 निव्याते, पहिशाटी यानी दूध को फल के सहित पकाना, खीर यानी दूध में चावल डालकर पकाना, पेया यानी दूध में कम चावल डालकर पकाना, अवलेहिका यानी दूध में चावल का आटा डालकर पकाना, दुग्घाटी यानी दूध में खट्टे रस डालकर दूध को फाड़ कर उसमें से बनाई हुई चीज। इस तरह 5 प्रकार हुए। यहाँ खीर, पेया और अवलिका में चोखा यानी चावल बताए है कि तो चावल की जगह और कोई भी अनाज हो तो भी वो बनेगा। फिर घी के 5 निव्याते, निर्भंजन यानी जला हुआ घी, या तेल में भी निर्भंजन यानी जला हुआ तेल, विस्पंदन यानी जले हुए घी में चोखे मतलब तंदूल यानी चावल आदि के लोट आदि डालकर बनाया हुआ भोजन, पक्व औषधि तरित यानी औषधि में घी पकाने से ऊपर जो तर आती है वो तर वाला घी, किट्टी यानी घी को उबालते समय जो मेल आता है वो ऊपरी मेल, पक्व घृत यानी आमले आदि औषधि डालकर बराबर पकाया हुआ घी। फिर तेल के 5 निव्याते, तो निर्भंजन यानी जला हुआ तेल, तिलकुट्टी यानी तिल को गुड़ के साथ जो है वो खाना यानी उसे कूट कर जो बनाना, वो उसमें गोड़ पक्का होना चाहिए, वरना गोड़ कच्चा है तो गोड़ स्वयं ही विगई है इसलिए वो निव्याता नहीं बनेगा। किंतु पकाए हुए गोड़ में तल डालकर खानेंगे तो तल जो है वो तेल वाला है, फिर भी वो तिलकुट्टी जो है वो पकाया हुआ तेल और पकाया हुआ गुड़ और तिल को खानकर बनाएंगे तो वो फिर निव्याता होगा तेल का। पक्वा औषधि तरित यानी औषधि डालकर तेल पकाने के ऊपर जो तर आती है वो, तिल मलिका यानी तेल का मेल, पकाए हुए तेल का मेल, पक्व तेल यानी औषधि डालकर पकाया हुआ तेल। दही के निव्याते, करंब यानी दही में डाले हुए भात यानी भात वाला दही, यहाँ भात से उपलक्षण थे, जो भी दही में अनाज डाल सकते हो सभी, जैसे गेहूं डालेंगे या बाजरी डालेंगे, ज्वार डालेंगे तो भी। सिंहरणी यानी मिश्री, शक्कर आदि डालकर बनाया हुआ श्रीखंड, सलवण यानी नमक आदि डालकर मथा हुआ दही, घोल यानी वस्त्र से छाना हुआ दही, और घोलवड़ा यानी जो घोल है उसमें वड़े डाले हैं तो वो। किंतु यहाँ वड़ा डालते समय याद रखना है कि दही पक्का होना चाहिए वरना द्विदल हो जाएगी। गोल के पास निव्याते, सभी प्रकार की खड़ी शक्कर यानी कांकरा जैसी शक्कर, फिर खांड यानी मिश्री
यानी दली हुई जो चीनी आदि होती है वो, गुलपानक यानी गुड़ का पानी बनाकर उसमें यदि मसाले डाले हैं और उसमें से चटनी आदि जो बनाए हुए हैं वो, पक्का गोड़ यानी गोड़ की चाशनी, गोड़ को बराबर गर्म करके पकाया हुआ गुड़, और अध्वकथित इक्षुरस यानी जब इक्षुरस को उबालते हैं तब जिससे गुड़ बन जाएगा उससे आधा जो है वो आधा पकाया हुआ इक्षुरस। अब पकवान के 5 निव्याते। तो पकवान 2 प्रकार के, घी और तेल में तले हुए। द्वितीय पूड़ा यानी घी और तेल में जो भी बनाया है वो जितनी तवी या कढ़ाई है उसके उतने जितना एक पूड़ा उसमें तल लोगे, फिर दूसरे पूड़े से जितने भी पूड़े उसमें तलेंगे नया घी डाले बिना या तेल डाले बिना, तो वो होगा द्वितीय पूड़ा, वो निव्याता। उसी तरह छोटे छोटे पूड़ी आदि डालकर बनाए हैं, तो ऐसी छोटी छोटी पूड़ियाँ आदि बनाकर डाले हैं तो 3 बार, जिसको 3 घान बोलेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार उसमें तल ली और चौथी घान से चतुर्थ घान से निव्याता हो जाएगा, जितनी भी पुली उसमें बनेगी। गोल धानी यानी गोल की चाशनी में धानी आदि मिलाकर बनाए हुए लाडू। यह गुलधानी जो है यानी गोल की पक्की चाशनी, तो गोल में घी आदि, गोल की पक्की चाशनी बनाई है, फिर धानी है तो उसमें घी और गोल आदि बनाया है। तो वैसे कोई भी चीज़ तल के बनाई जाती है, किंतु यहाँ घी गुड़ डाला है और उसमें गुड़ पक्का हुआ है, तो फिर वो पकाया हुआ गुड़ जिस घी या तेल में डालेंगे और फिर उसमें से कोई भी चीज़ बनेगी तो वो भी निव्याता होगी। जल लापसी यानी जिसमें पकवान बनाए हैं और जिसमें घी बचा है वो जले हुए घी में, या तो जिसमें पकवान बनाए हुए हैं और उसमें घी या तो तेल जो है वो चिपका हुआ है, उसमें थोड़ा लोट आदि डालकर उसको सेक कर, यानी कम घी या कम तेल में जो आटे को सेक कर और फिर उसमें गुड़ का पानी आदि डालकर बनाया हुआ सीरा कंसार आदि जो है वो। किंतु बाद में यदि चूल्हे के नीचे उतार कर इसमें यदि घी तेल आदि ऐड कर दिया है तो वो नहीं कहलाएगा। पोतकृत पुडला यानी पूरा तले हुई चीज नहीं, किंतु जिसमें कम तेल आजू बाजू में डालकर ऊपर सिर्फ थोड़ा लगाकर जो बनाई जाती है वो चीज, जैसे परोठे, थेपले आदि, उससे पोतकृत पुडला बोलेंगे। जो तवी में जो चीज है उसके आसपास में तेल डालना है, उसके ऊपर थोड़ा तेल या घी डालेंगे, फिर उसे उलट पुलट करेंगे। तो ऐसे पुडले, थेपले आदि सब जो है वो सब, ढीबरा आदि सब जो है वो निव्याता में आएगा। अब यहाँ बोलते हैं विगहित का तो त्याग होता है, इसलिए निव्याता जो है वो खाने की छूट है, किंतु ज्यादातर उपधान आदि में एवं विशेष तौर से योग आदि ने विगई नहीं और निवी भी नहीं, सादा भोजन लेना चाहिए। यानी निव्याता भी चलता है किंतु भरपूर निव्याता का उपयोग करना नहीं होता है। उसी तरह उत्तम उत्तम द्रव्य भी नहीं खाने होते। तो संस्तुष्ट द्रव्य यानी उत्तम प्रकार के द्रव्य, तो संस्तुष्ट द्रव्य किसे बोलते हैं? तो एक गृहस्थ जो भात आदि बनाते हैं उसमें दही आदि या तो दूध आदि डालकर भात उसमें डुबाए है, और यदि दूध और दही उसमें 4 अंगुल भात
भात के अंदर दही या दूध डाला है और उस भात के ऊपर दूध और दही 4 अंगुल तक चढ़ते हैं तो भी वो क्या होता है, संस्तुष्ट द्रव्य, यानी वो विगई नहीं कहलाता। उससे ऊपर ज्यादा है दूध या दही की मात्रा तो विगई गिनाएंगे, तो इसको संस्तुष्ट द्रव्य बोलेंगे। इसी तरह गृहस्थ जो है वो गोड़ आदि चूरमे में डालते हैं तो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो छोटे टुकड़े जब तक है तो छोटे टुकड़े गुड़ के जो है वो भी संस्तुष्ट द्रव्य में आएगा, किंतु वो यदि बड़े जो है आंवले जितने तो फिर वो विगई में आएगा। उसी तरह जो भी है सरस्वोत्तम द्रव्य यानी उत्तम द्रव्य, तो दूध और दही डालने से, गुड़ डालने से एवं कढ़ाई में घी या तेल डालने से भी, वो घी और तेल 1 उंगल तक, जब मग की दाल का सीरा बनाया है तो 1 उंगली तक यदि ऊपर घी है तो वो चलेगा, उसके ऊपर घी की लेयर ज्यादा होगी तो वो विगई में आ जाएगा। उसी तरह फिर सरसोत्तम द्रव्य यानी बनाए हुए ऐसे पकाने के आदि नहीं होते, फिर भी कैसे, तो कि गुड़ की चाशनी यानी गुड़ की चाशनी में जो भी डालकर बनाएंगे वो भी सरसोत्तम यानी उत्तम द्रव्य में आएंगे। उसी तरह खारे, खोपरा, सिंगोड़ा आदि जो उसको छेद करेंगे वो भी उत्तम द्रव्य में आएंगे। सभी प्रकार के मेवे मीठे भी उत्तम द्रव्य में आएंगे। इसी तरह रायण, केरी, आंवले जो है वो मीठे यानी द्राक्ष की, अरे क्या बोले, वो खांड की चाशनी आदि में बनाए हुए वो भी सब उत्तम द्रव्य में आएंगे। ये सभी प्रकार के जो द्रव्य है, निव्याता, सरसोत्तम, संस्तुष्ट आदि द्रव्य, वो भी तीनों प्रकार के द्रव्य यानी क्या, तो कि विगई का तो त्याग होता ही है योग वहन में, किंतु मुनि को निवि में विगई तो खानी ही नहीं है, तो उनकी जगह निव्याता, सरसोत्तम द्रव्य और संस्तुष्ट द्रव्य जो जो भी बताए वो विगई नहीं है, वो खा सकते हैं, किंतु वो गुरु की आज्ञा हो, जरूरियात हो और कारण हो तो ही खाना है। इसी तरह विगई नहीं खाना है, इस तरह बिना कारण ऐसे उत्तम द्रव्यों आदि भी ज्यादा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुनि को सादा भोजन कहा गया है। और यदि बिना कारण इतनी विगई वो खाएंगे तो विगई वगैरह खाएंगे तो विगति में यानी दुर्गति में उसे जाना पड़ेगा। इसलिए लिखा विगई गया संसट्टा उत्तम दवा निविगयमी कारण जाय मुत्तुम कप्पंती न भुत्तुम जमुत्तुम। यानी बिना कारण से ये तीनों प्रकार के द्रव्य भी नहीं खाने हैं। विगई का तो त्याग ही है, किंतु निव्याता, सरसोत्तम द्रव्य, उत्तम द्रव्य, ये सभी प्रकार के जो नाम दिए वो भी खाने नहीं है। सादा भोजन करना आवश्यक है। कारण है शरीर कमजोर है, ये तपस्या लंबी है, तो ये जो है वो गुरु की रजा से शरीर के कारण, साधना के कारण अवरोध न आए उस कारण ये सब द्रव्य विगई वाले नहीं, इसलिए खा सकते हैं, किंतु उसे भरपूर मात्रा में खाना ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि विगई विगय भ्यो विगई गयम जो भुंजे साहू विगई गए सहावा विगयम विगयम बला नहीं। यदि वो बिना कारण से विगई ऐसे सभी द्रव्य खाएगा तो वो मन में विकृति पैदा करेगी और वो जीव को पाप बंद करके विकृति में यानी विगति में यानी दुर्गति में यानी नरक गति और तिर्यंच गति में ले जाएगी। फिर यह 41वीं गाथा में वही अभक्ष विगई के प्रकार बताए कि मध, कुत्ती, मच्छर और भामर यानी कुंतिया का, माखी का और भमरी का है। इसी तरह महू, तिया, कट्ठ, पिट्ठ यानी मदिरा जो है काष्ठ और पिष्ट के 2 प्रकार से है, और मांस जो है वो जल, थल, खग 3 प्रकार का है,
और माखन जो है वो 4 प्रकार का है और ये सभी अभक्ष्य है। फिर आगे की गाथा के अंदर ये जो पचखाण है उसके 2 भंग है, यानी योग और करण। यानी कोई भी पचखाण है और पचखाण भी जो है वो 2 प्रकार से होते हैं वैसे, करना और नहीं करना, यानी निवृत्ति रूप और प्रवृत्ति रूप। जैसे हम नियम ऐसा ले सकते हैं कि मैं आज से रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो ये निवृत्ति वाला पचखाण हुआ। किंतु समझो कि मैं आज से रोज सामायिक करूंगा, तो प्रवृत्ति वाला पचखाण हुआ। ठीक है, तो ये जो भी पचखाण है, यहाँ तो तपस्या का मूल है, किंतु पचखाण यानी व्रत वीरती ये सब होता है वास्तव में। तो व्रत वीरती जो है, अहिंसा का पचखाण, झूठ बोलने का पचखाण, चोरी नहीं करने का पचखाण, यानी हिंसा नहीं करूंगा ऐसा पचखाण, झूठ नहीं बोलूंगा ऐसा पचखाण, चोरी नहीं करूंगा ऐसा पचखाण, ये सब पचखाण ही है। तो ये सभी पचखाण जो है वो कैसे करते हैं, तो कि 3 योग से और 3 करण से। योग यानी मन वचन और काया से, और कर्ण यानी कर्ण करावण और अनुमोदन। अब ये दोनों योग और मन, योग और कर्ण, और उसके भेद बताएंगे तो कैसे हो जाएंगे, तो कि 1-1 से, 2-2 से और 3-3 से, ऐसे 7 जोड़ियां हो जाएगी योग की और 7 जोड़ी हो जाएगी कर्ण की। अब हर एक जोड़ी से साथ हर एक जोड़ी को जोड़ेंगे तो 7 गुना 7 करेंगे तो 49 उसके विकल्प हो जाएंगे। और वही विकल्प को यदि भूतकाल, भविष्य और वर्तमान के साथ गुनेंगे तो 147 यानी 147 हो जाएंगे। जैसे भंग तो मन, वचन, काया, तो 1-1 हुआ। मन से, वचन से, काया से, मन और वचन से, मन और काया से, वचन और काया से, और मन वचन और काया से। अब उन 7 से क्या, तो सबसे पहले करना नहीं, नहीं करूंगा, तो ये 7 जोड़ी होगी। यानी मन से नहीं करूंगा, वचन से नहीं करूंगा, काया से नहीं करूंगा। जैसे मैं किसी को काया से मारूंगा नहीं, यानी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ये पचखाण लिया। किंतु उसको मैं बोलूंगा तो सही कि तुझे मारना पड़ेगा, या तो शायद मैं सोच भी सकता हूं कि मैं उसे मारूं, तेरा मेरा मन का और वचन का पचखाण है, सिर्फ काया का पचखाण हुआ। इस तरह मन से मैं किसी से मारना नहीं चाहूंगा, किंतु काया से मुझे मारना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह पचखाण के अलग अलग भंग बताए कि ऐसे ऐसे विकल्प से पचखाण होता है। तो मन से नहीं करूंगा, वचन से नहीं करूंगा, काया से नहीं करूंगा, मन वचन से नहीं करूंगा, मन काया से नहीं करूंगा, मन वचन काया से नहीं करूंगा, 3 हो गए। अब करूंगा नहीं, ऐसे कराऊंगा भी नहीं किसी के पास, तो फिर 14 हो गए। फिर अनुमोदना भी नहीं करूंगा, तो 21 हो गए। अब 1-1 की जोड़ी के बदले 2-2 से नहीं, तो कि मन और जो है उसे करूंगा भी नहीं और कराऊंगा भी नहीं, यानी 4था हो गया। फिर करूंगा नहीं और अनुमोदूंगा भी नहीं, फिर कराऊंगा नहीं और अनुमोदूंगा नहीं, और फिर करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं और अनुमोदूंगा भी नहीं, यानी मन से करूं नहीं, कराऊं नहीं और अनुमोद नहीं। और लास्ट वाला भागा कैसा हो जाएगा, मन वचन और काया से करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं और अनुमोदूंगा नहीं। तो 49 विकल्प हो गए और उनको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के रूप में लिए तो 147 हो गए। आगे की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम, नमो नमः।